हेलो गाइस, वेलकम टू पैसा इन्वेस्टो। आज हम बात करेंगे जो सेबी ने अपफ्रंट मार्जिन पे चेंजेस किए हैं जो कि इफेक्टिव होने वाले हैं 1 अगस्त 2020 पे उस पे। तो रिसेंटली सिर्फ कैश सेगमेंट पे जो है 1 अगस्त 2020 से इम्पैक्ट होने वाला है। डेरिवेटिव्स का जो है वो 1 दिसंबर 2020 से इम्पैक्ट होगा। तो क्या इम्पैक्ट आने वाला है और क्या चेंजेस हुए हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम कैश सेगमेंट का बात करेंगे कि इस कैश सेगमेंट पे क्या चेंजेस किया है सेबी ने। पहले मैं बता देती हूँ कि ये चेंजेस क्यों किया गया है। एक्चुअल पहले क्या होता था ना कि जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, लाइक जो बैंक ब्रोकर्स हैं, वो T+2 सेटलमेंट को फॉलो करते हैं। वो क्लाइंट से कंप्लीट फुल मार्जिन लेते हैं और उस मार्जिन पे क्लाइंट को कैश बाइंग देते हैं या इंट्राडे बाइंग देते हैं या मार्जिन या ई मार्जिन बाइंग देते हैं। बट जो कुछ ब्रोकर्स हैं, जैसे जो प्राइवेट ब्रोकर्स हैं, वो क्लाइंट से विदाउट मतलब 1 रुपये भी ना लेते हुए उनको मार्जिन्स प्रोवाइड कर देते हैं और क्लाइंट के लिए उतना मार्जिन ओपन कर देते हैं जितना क्लाइंट को बाइंग करना होता है। और ये ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मार्जिन प्रोवाइड करना है, प्लस क्लाइंट को ये रहता है कि T+2 डे में क्लाइंट को पैसा देना होता है अपने ब्रोकर को। सो ये चीज़ों को बंद करने के लिए, बिकॉज कार्वी का फ्रॉड आप लोगों को पता होगा, सो ये चीज़ों को जो है बंद करने के लिए सेबी ने ये नया रूल निकाला है। एक्चुअली ये रूल नवंबर 2019 में किया गया था, बट इम्पैक्ट इसका अगस्त 2020 से आने वाला है। तो कैश सेगमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट, अगर आप कोई भी शेयर कैश में बाय करना चाहते हो, फॉर सपोज आप 1 लाख रुपीज़ का कोई भी ABCD कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हो, तो आपको पहले वो कैश मार्जिन अपने ब्रोकर के पास रखना होगा। फॉर सपोज अगर आप बैंक ब्रोकर के पास करते हैं तो आपका सेम सेविंग अकाउंट है, तो वहाँ पे पे इन और पे आउट डायरेक्ट सिस्टम रहता है। डायरेक्ट आपके अकाउंट से आप जितने का भी परचेसिंग करते हैं तो अमाउंट डेबिट हो जाता है और डायरेक्ट आपके सेविंग में क्रेडिट हो जाता है। तो जो लोग बैंक ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है, बट जो लोग प्राइवेट ब्रोकर्स के पास काम करते हैं और जो अपने ब्रोकर को लाइक विदाउट पेइंग अ सिंगल पैनी अपने ब्रोकर को कॉल करके बोल देते थे कि हमें इतना मार्जिन, आप इतना कैश जो है आप प्रोवाइड कर दो तो हम इतने का परचेसिंग करना चाहते हैं, तो वो अब आप नहीं कर पाओगे। आपको पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ फंड अवेलेबल करवाना होगा, जितने अमाउंट का आप कैश सेगमेंट में बाइंग करना चाहते हैं, एक्चुअल डिलीवरी लेना चाहते हैं। आप जब वो पे कर देंगे तो देन ओनली आपको ट्रेड अलाउ होगा, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सेबी आपको पेनल्टी लगाएगी उसके ऊपर। देन सेकेंड वन इज सेल। अगर आप कोई शेयर को सेल करना चाहते हैं, है ना, जो आपकी अकाउंट में है, डिलीवरी है आपके पास में, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपके पास जितने शेयर्स अवेलेबल है डीमेट में, आप उतने शेयर सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 क्वांटिटी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की और वो आपके डीमेट में अवेलेबल है, तो यू आर अलाउड टू सेल, मतलब आप उसको सेल कर सकते हो। देन थर्ड वन इज, अगर आप बाय करना चाहते हो, जो आपने फॉर सपोज आपने पहले सेल किया है कोई भी शेयर्स, ठीक है, और आप उस सेलिंग अमाउंट के अगेंस्ट में बाय करना चाहते हो, तो नॉर्मली ट्रेडिशनल ब्रोकर्स और प्राइवेट ब्रोकर्स दोनों ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे कि अगर आपने फॉर सपोज रिलायंस इंडस्ट्री का 1 लाख रुपीज़ का शेयर सेल किया है, तो आप उस 1 लाख रुपीज़ पे कोई अदर शेयर परचेज कर सकते थे। बट अब ये आपको अलाउ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1 लाख रुपीज़ का कोई भी क्वांटिटी 3 अगस्त को सेल करते हो, है ना, और आप सेम डे 3 अगस्त को ही आप सेम डे परचेज करना चाहते हो, तो आप बाय नहीं कर पाओगे। आप तभी बाय कर पाओगे जब फंड एक्सचेंज से क्लियर होके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगा या आपके सेविंग अकाउंट में अवेलेबल हो जाएगा। लाइक T+2 डे में आपका जो ये सेलिंग अमाउंट है ये अवेलेबल होगा आपको फॉर ट्रेड। ओके, दैट मीन्स अगर आपने 3 अगस्त को ट्रांजेक्शन किया है सेलिंग का, तो आप 5 अगस्त को कुछ नया बाय कर सकते हो, आप सेम डे बाय नहीं कर सकते हो। देन इसके बाद में अगर आपने कोई भी शेयर T+T डे में आपने फॉर सपोज आप
सेल करना चाहते हो, है ना, आपने सेम डे बाई किया है और आप सेम डे सेल करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपने 1000 क्वांटिटी किसी भी शेयर की 3 को बाई की है, तो आपको ये एक्चुअल डिलीवरी आएगी T+2 डे में, मतलब 5 को आएगी, मतलब ये आपको 6 को अवेलेबल होगा सेल करने के लिए। मतलब जो हम पहले BTST ट्रेड करते थे कैश सेगमेंट में कि आज मैंने बाई किया है, 3 को बाई किया है, तो मैं उसको 4 को भी सेल कर सकती थी और 5 को भी सेल कर सकती थी, इवन कभी भी मैं उसको सेल कर सकती थी। बट ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपने कोई भी शेयर को परचेज किया है कैश सेगमेंट में, तो आप उसको सेम डे तो सेल कर सकते हैं, बट T+1 या T+2 डे में नहीं सेल कर सकते हैं, आप उसको T+3 डे में सेल कर पाएंगे, जब आपको एक्चुअल डिलीवरी आपके डीमैट में मिल जाएगी उसके बाद। ठीक है, देन ये सबसे बड़ा बिग चेंजेस है। यहाँ पे क्या होगा, BTST ट्रेड्स बहुत कम हो जाएंगे, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो वाले ट्रेड्स बहुत कम हो जाएंगे, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे ऐसा कुछ। देन अगर फॉर सपोज आप जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपने ऑप्ट कर रखी हैं और उसको आपने सेल किया है ना, और आप उस पर शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो इसमें भी नहीं है, अलाउड नहीं है। आपको पहले वो पूरा जो है मार्जिन अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड का, वो पहले आपको सेल करके आपके सेविंग अकाउंट में रिसीव होगा या ट्रेडिंग अकाउंट में रिसीव होगा, एंड देन ओनली यू कैन बाय। ओके, तो वो आप फंड म्यूचुअल फंड वाला जो फंड है, आप मार्जिन की तरह उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंट्राडे बाय एंड सेल। बहुत सारा मार्केट में चल रहा था कि लाइक इंट्राडे बंद हो जाएगा ये, सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि इंट्राडे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, जे एज इट इज़ इंट्राडे है। जैसा आप पहले करते थे, आपका ब्रोकर आपको लिवरेज प्रोवाइड कर देता था, वैसे ही लिवरेज अभी मिलेगा इंट्राडे में, और आप इंट्राडे बाय या सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर फॉर सपोज आपने 1000 क्वांटिटी रिलायंस इंडस्ट्री की परचेस की है, तो सेम डे आप उसको सेल कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सो दिस इज़ द लाइक जो भी कैश सेगमेंट पे जो इम्पैक्ट आने वाला है 1 अगस्त से, ये उसके बारे में कंप्लीट डिटेल है। एक और 1 से चेंजेस आने वाला है, जो कि कोलैटरल शेयर्स पे चेंजेस है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, सो ये सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है और प्लेस शेयर्स पे कुछ चेंजेस आने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता था पहले, अर्लियर, कि अगर आपके डीमैट में कुछ शेयर्स हैं, तो आप क्या करते थे, उन्हें कोलैटरल करके आपको मार्जिन अवेलेबल हो जाती थी। फॉर सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं, ठीक है, तो आपको 50% हेयर कट करके आपका ब्रोकर आपको कोलैटरल मार्जिन प्रोवाइड कर देता था। अब ये 50,000 रुपीज़ का मार्जिन आप बाइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या इवन सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप कैश में बाय नहीं कर सकते, बट आप ई मार्जिन या फिर इंट्राडे ट्रेड उस कोलैटरल मार्जिन पे कर सकते हैं। प्लस आप फ्यूचर भी उस कोलैटरल मार्जिन के ऊपर बाइंग या सेलिंग फ्यूचर पे भी कर सकते हैं। बट सेबी ने अब नया रूल निकाला है कि कोलैटरल्स अलाउ नहीं है। आप अगर शेयर्स के बिहाफ पे मार्जिन लेना चाहते हैं, तो आपको अपने शेयर्स प्लेज करना होंगे। प्लेज करना मतलब आपको अपने शेयर्स को, आप उन शेयर्स के बिहाफ पे बैंक से या अपने ब्रोकर से आप अमाउंट ले सकते हैं, बट कोलैटरल के, एक्चुअल प्लेज और कोलैटरल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब भी आप शेयर्स को कोलैटरल करते हो, तो आपको उस पर कुछ भी इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं होता है। आपने 1 लाख रुपीज़ का शेयर कोलैटरल करा, तो आपको 50% हेयर कट होके आपको 50,000 का मार्जिन अवेलेबल हो जाता है, एंड आप उस 50,000 का मार्जिन यूज़ करके और आप ई मार्जिन या इंट्राडे ट्रेड्स आप सेटअप कर सकते हो, इवन फ्यूचर ट्रेड्स भी आप सेटअप कर सकते हो। बट प्लेज में क्या होता है कि प्लेज में आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है। आपने 1 लाख रुपीज़ का अगर शेयर प्लेज किया है, तो नॉर्मली 60% या 70% का आपको नॉर्म
कम वॉलेटाइल मार्केट में 30% का हेयर कट होता है, मोर वॉलेटाइल मार्केट में 50% का हेयर कट होता है। नॉर्मली 50% का ही हेयर कट करके प्लेज पे आपको अमाउंट या फिर हम बोल सकते हैं कि लोन मिल जाता है आपको। तो आप 1 लाख रुपीज़ का अगर शेयर प्लेज करते हो तो आपको 50,000 रुपीज़ जो हैं एज अ लोन आपको बैंक या आपका ब्रोकर प्रोवाइड कर देगा, एंड फॉर दैट 50,000 रुपीज़ आपको उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा जो अराउंड 18% कंपाउंडेड इंटरेस्ट रहता है एनुअली। सो ये आपको देना पड़ेगा, और फिर वो जो प्लेज अमाउंट आपको मिला है आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड सेटअप कर सकते हो। तो ये जो मेन दो इम्प्लीमेंटेशंस है जो कि 1 अगस्त 2020 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। और अगर फॉर सपोज आपके ब्रोकर के पास कोई कोलैटरल शेयर है तो प्लीज़ आप उसे रिलीज़ करवा लीजिए। आपका अगर कोलैटरल पे कुछ बाइंग है तो आप अपना कैश अवेलेबल करवाइए और उसको आप अपने कैश पे कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप स्क्वेयर ऑफ को स्क्वेयर ऑफ करके और कोलैटरल्स को रिलीज़ करके एंड अगेन आप नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। बट ये जो है ये दो मेन चेंजेस है। नॉर्मली ये सुनने में आ रहा था कि इंट्राडे ट्रेड्स बंद हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज़ नो चेंज ऑन इंट्राडे ट्रेड। आप जैसा प्रैक्टिस कर रहे थे वैसा ही आपको ट्रेड सेटअप करना है इंट्राडे में। नेक्स्ट डेरिवेटिव्स सेगमेंट में जो भी इम्प्लीमेंटेशन आने वाले हैं मेरे पास में, जैसे ही कंप्लीट डिटेल्स आएगी तो मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बना के डालूंगी अपने चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर